आज हम लोग जो घनानंद के बचे हुए पद हैं उनके एक एक पदों की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। आपके जो 5वां नंबर का पद है वो मैं देख रही हूँ कि अंतर उदेग दहा आँखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाहा भीजनी दहनी हैं, सोए बोन जागिबे हो हंसवियो ने रोइए बोहूँ, खोए खोए आपी में मैं चेटक लहनी हैं, जान प्यारे प्राणनी बसत पे घनानंद विरह विषम दशा मूक लो कहनी, जीवन मरण जीव मीच विने बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नहीं की रहनी। अर्थात यहाँ पर नायिका जो हैं या घनानंद जो हैं विरह में डूबे हुए हैं, इसके कारण और उनकी विचित्र दशा हो गई है, इसलिए वो विधाता को उल्हाना देते हुए कह रहे हैं कि आपने प्रेम की एक ऐसी विधि रची है जिसके कारण कि मेरी आज ऐसी हालत हो गई है। यहाँ पर विरहिणी नायिका कहती है कि विरह में मेरी जो है बड़ी विचित्र दशा हो गई है। इस हृदय में अंतर उदेग दहा, अर्थात मेरे हृदय में जो उद्वेग, जो भावों की जो ज्वाला है, वो उसके कारण क्या होती रहती है, जलन होती रहती है। दाहा जो वो मेरे अंदर उमड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, अर्थात प्रेम का जो सागर है वो मेरे में उमड़ता रहता है। आँखिन प्रवाह आंसू, और इन आँखों से आंसुओं की धारा निरंतर बहती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रियतम को याद कर करके और उस दशा को भुला नहीं पाती हैं। इसलिए प्रेम में जो ये जलने और भीगने की, देखी अटपटी चाहा भीजन दहीन की, अर्थात प्रेम में जो ये जलने और भीगने की जो ये विचित्र अटपटी विचित्र दशा देखी है, इसका साक्षात्कार मुझे आज पहली बार हो रहा है जीवन में, मैं पहली बार देख रही हूँ। अर्थात जिसमें जलना भी है और जिसमें भीगना भी है। अर्थात एक तरफ हृदय में भावों की जो प्रवाह धारा है वो बह रही है तेज गति से, और अपने प्रियतम को याद कर करके, और जो मेरे हृदय से जो अश्रुधारा बह रही है उसके कारण मैं निरंतर भीगती हुई जा रही हूँ। ये जो विरह की अग्नि है या ये जो प्रेम की जो अग्नि है, यह क्या करता है, व्यक्ति को जलाता है, जिसके कारण कि वह ना तो ठीक से रह पाता है और ना ही जी पाता है। इसलिए सोएबोन जागिबे हो, अर्थात मैं सोते हुए भी क्या करती हूँ, जागती रहती हूँ। ना तो मुझसे सोया जाता है ना मुझसे जागा जाता है। हंसियो ने रोएबो, ना मुझसे हंसा जाता है ना मैं रोने का मन बनता पड़ता है। अर्थात खोए खोए आप ही में चेटक लहनी है, और मैं इस प्रेम में पड़ करके, जो प्रेम में व्यक्ति डूब जाता है वह क्या हो जाता है, अपने ही आप में खो जाता है और अपने ही आप में लीन हो जाता है। इसलिए प्रेम में प्रेमी को जादू का सा एक अलग अनुभव होता है। और कवि यहाँ घनानंद कह रहे हैं कि वह विरहिणी नायिका कहती है कि हे आनंद देने वाले बादल, यानी कि मेरे प्रियतम मेरे प्राणों में ही निवास करते हैं। जान प्यारे प्राणनी बसते पे आनंद घन, अर्थात मुझे आनंद देने वाले वो मेरे प्रियतम मेरे प्राणों में ही बसते हैं। फिर भी परंतु गूंगे के समान अपनी विरह की इस विषम दशा को क्या कर पाते हैं, मैं उनके सामने प्रकट नहीं कर पाती हूँ। विरह विषम दशा मूक लो कहनी है, अर्थात फिर भी मैं उनके इस विषम विरह में डूबी हुई अपनी बात उन तक नहीं कह पाती हूँ। जीवन मरण भी जीव मीच विने आइयो, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कह पाती हूँ। केवल हाव भाव से ही मैं अपना वहाँ पर प्रदर्शन कर पाती हूँ। इसलिए इस विरह के कारण मुझे जितना भी अनुभव मैंने किया है उसको मैं कह पाने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। विधाता ने मेरे हृदय में स्थित प्रेम को ऐसा विचित्र बनाया है जिसके कारण कि विरहिणी बिना प्राणों के जीता है, अर्थात अपने प्राणों के होते हुए भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपना जीवन नहीं जी रही हूँ, और मृत्यु के बिना भी मरता है।
जीवन मरण अर्थात मेरा जीवन भी मुझे जीवन नहीं लगता और मेरा मरण भी मुझे मृत्यु नहीं लगता, अर्थात मेरा जीव न तो मर पाता है और ना ही सही तरीके से क्या हो पाता है, जी पाता है। इस तरह से जीव में इस जीवन और मृत्यु के बीच जो है मेरी जो व्यथा है वो बड़ी विकट हो रही है। हाय कौन विधि रची नेह की रहनी। इसलिए इस प्रकार की जो विरह से ग्रस्त हो जाने पर ये जीवन अनेक परेशानियों पीड़ाओं से भर जाता है। तो विधाता ने ऐसी इस प्रकार की विधि को कैसे रचा है, इसलिए यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं। थोड़ा सा संदर्भ हम लोग देखेंगे कि कबीर दास ने भी अपनी विरह विषम दशा की ओर यहाँ संकेत किया है, जिसमें पंक्तियाँ देख सकते हो। अखत कहानी प्रेम की मुख सो कहीं न जाए, गूंगे केरा सपन जो सुमरी सुमरी पछताए। यहाँ कबीर ने भी उस विषम विरह के बारे में बताया है। विशेष अर्थ में देख सकते हैं आप लोग। दूसरा है कि यहाँ विरह की जो व्यथा है उसको बड़ी व्याकुलता के साथ कवि ने बताया है। तीसरी विशेष आप लोग देख सकती हैं कि इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे का पद हम लोग लेते हैं कि आगे का पद हम लोग देख रहे हैं। नैननी में लागे जाए जाके सू करे जे बीज, या बस है जीव धीर होत लोटपोट है। रोम रोम पूरी पीर व्याकुल शरीर महा, धूम गति आसे प्यास की ने टोट है। चलत संजीवनी सुजान द्रग हातन ते, प्यारी अनियारी रुचि रखबारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। यहाँ पर प्रियतम के द्वारा प्रेम भरी निगाहों से देखने की जो दृष्टि है वो तीक्ष्ण बाणों की कटाक्ष रूपी की तरह व्यक्ति या उस प्रियतम के हृदय में किस तरह से चुभती है, इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रियतम के कटाक्ष की स्थिति क्या होती है, बड़ी ही विचित्र होती है। और ये जो इस तरह से का प्रेम है, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट, अर्थात इस विषम प्रेम में प्रियतम का एक प्रेम भरी निगाहों से देखना ही अपने आप में विचित्र है। उसका वर्णन करते हुए यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये जो नैनन में लागे जाए, अर्थात प्रियतम के जो कटाक्ष हैं वो सीधे मेरे नेत्रों में आकर के लगते हैं। जागे सू करे जे बीच, और फिर परंतु पीड़ा उसकी कहाँ होती है, मेरे हृदय के मध्य में होती है, बीच मेरे हृदय के मध्य में होती है। इसलिए ये कटाक्षपात से प्रत्येक जीव क्या हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। या बस है जीव, अर्थात एक प्रेम भरी निगाहों से देखने के कारण उसका प्रिय क्या हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है, वश में हो जाता है। धीर होत लोटपोट है, और बड़े बड़े जो धैर्यशाली हैं वो भी उन कटाक्ष प्रेम भरी निगाहों में क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, जिसके कारण लोटपोट हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और वो प्रियतम के क्या हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। इसलिए घनानंद कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर कटाक्षपात होता है उसका संपूर्ण शरीर क्या हो जाता है, रोम रोम पूरी पीड़ा से भर जाता है, व्याकुल हो जाता है। व्याकुल शरीर महा, उसका संपूर्ण शरीर क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, और उस आहत प्रेमी के रोम रोम में पीड़ा समा जाती है, जिसके कारण कि उसका शरीर बहुत व्याकुल हो जाता है। धूम मति गति आसे, और उसकी बुद्धि भी क्या हो जाती है, चकरा जाती है, घूम जाती है, और उसका जीवन रोक लिया जाता है। प्यास की ने टोट है, और निरंतर उसके ऐसा हो जाने पर उस व्यक्ति को अपने प्रियतम के दर्शनों की प्यास बनी रहती है, अर्थात वह निरंतर अपने प्रिय को देखने की इच्छा रखता है, जो कि कभी उसकी प्यास न बुझने वाली हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो कटाक्षपात से घायल व्यक्ति है उसका
हृदय प्रिय के निरंतर नेत्रों के देखते रहने से प्यास भरा रहता है। आगे नायिका कहती है कि ये कटाक्ष बाण जीवन देने वाले प्रियतम सुजान के दृग रूपी हाथों से छोड़े जाते हैं। जब प्यारी अनियारी रुचि चलत संजीवनी सुजान दृग हाथन थे, और जो मेरे जीवन को देने वाली सुजान हैं, जो मेरे जीवन को चलाने वाली सुजान हैं, ये जो कटाक्ष बाण हैं, ये उन्हीं के हाथों से नेत्रों से छोड़े जाते हैं। अर्थात वो ही मेरी तरफ एक बार प्रेम भरी निगाहों से देख लेती है और मैं उनके प्रेम में क्या हो जाता हूँ, डूब जाता हूँ। और प्यारी अनियारी रुचि रखबारी ओठ है, और फिर प्यार भरी हृदय में चुभने वाली जो शोभा है, उसके कारण कि ये मेरे शरीर की रक्षा करने में क्या है, आड़ है, सहारा है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, अर्थात जब जब मेरे प्रियतम आते हैं मेरे सामने, तब तब मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है, अर्थात वो मन को भा जाते हैं। इसलिए इस तरह से निश्चय ही प्रियतम के नेत्रों से चलने वाले कटाक्ष रूपी जो बाण हैं, उनका प्रहार अपने आप में एक अद्भुत और आनंद देने वाला है। तो ये कैसी विषम परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, जिसके कारण कि एक तरफ चुभन भी है तो दूसरी तरफ अच्छी भी लगती है। अर्थात वो प्रेम भरी निगाहें बड़ी कष्टदायी होते हुए भी वो मेरे मन को क्या करती हैं, भाती हैं। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, इसमें ये वर्णन किया गया है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि प्रियतम के कटाक्ष बाणों के प्रहार को अधिक घातक और विलक्षण बताया है। कवि की भावानुभूति और जो कल्पना शक्ति है, उसका यहाँ पर प्रमुख रूप से वर्णन हुआ है। और असंगति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इस पद में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे के पद हम लोग कल देखेंगे।